हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और एईडीओ प्रैक्टिस सेट 1 का टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एईडीओ का एग्जाम आगे आने वाले हैं उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आइए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कर रहा है कि मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया। ये किसे बनाया गया था? तो दिव्या शर्मा को बनाया गया था। आइए दिव्या शर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए मई 2025 में जो है अंडमान एवं निकोबार कमान में IANS 318 नौसेना की जो है वायु स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट लेफ्टिनेंट कौन थी? तो दिव्या शर्मा थी और इन्हें ही भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक बनाया गया था। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। 1931 में देखिए डेट याद रखिएगा, कभी-कभी डेट दे देता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिएगा अगर पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किसके साथ हुआ तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि गांधी और इरविन के साथ समझौता हुआ था जो कि तत्कालीन वायसराय था इरविन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर से करंट का देखिए क्या कर रहा है कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ था? ये देखिए रोम। अगर पूछेगा रोम के कहाँ तो रोम के इटली में संपन्न हुआ था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये टीबी मैकाले ने कहा था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 ज्योग्राफी से है। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि भारत की अवस्थिति है। तो भारत की अवस्थिति पूछ रहा है। देखिए भारत की अवस्थिति आप लोग जानते हैं कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो देखिए इसका जो अवस्थिति पूछ रहा है अक्षांश और देशांतर में पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य स्थित है। और अगर आपसे पूछ दिया कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है तो भारत के कुल क्षेत्रफल जो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले फतेह शाही विद्रोह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फतेह शाही का विद्रोह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये बिहार में जो है कहाँ से शुरू हुआ था? सारण से शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे, उनमें से एक क्या है? फतेह शाही विद्रोह है, जो कि यह बिहार का सामान्यतः पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध पर अ, आधारित था और फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों को साथ जंगलों में भाग गए और वहां अंग्रेज के खिलाफ छापामार युद्ध कर दिया था। तो बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत में पहला कोयला खान जो है रानीगंज में खोदी गई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। देखिए कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ ले लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अच्छा देखिए मान लीजिए ये बस है, चलती हुई बस है और इसमें यात्री बैठे हुए हैं। इसके यात्री अगर बाईं ओर झुकेंगे, बस में बैठे हैं तो दाईं ओर झुकेंगे तो किस ओर मोड़ लेगा? तो देखिए चलती हुई बस अचानक दाईं ओर मुड़ने पर बस में बैठे यात्री बाईं तरफ झुक जाते हैं। दाईं ओर बैठा रहेगा तो किस तरफ झुक जाएगा? बाईं तरफ झुक जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि आयोडीन कृत लवण में रहता है। तो आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीन कृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए व्यापारिक स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के निर्माण में मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में लगभग खाद्य लवण के समान होता है। अतः हमारा प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था? देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हो गया था? तो बाबू कुंवर सिंह आप लोग जानते हैं कि किससे जुड़े थे? 1857 के क्रांति से जुड़े थे और इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? तो जगदीशपुर से किया था। तो इनका जो निधन है 1858 ईस्वी में हो गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब पूछ रहा है प्रश्न कि 1912 में जो पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो RN मधोलकर थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि प्रदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रदीप्ति ट्यूब में जो है प्रायः आपका उपयोग किया जाता है मरकरी तथा बाष्प ऑर्गन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है? तो ये जो है रसायन है इसका नाम देखिए क्या है
कॉपर सल्फेट है। तो पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है? कॉपर सल्फेट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? मतलब सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो है रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेखनीय प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुद्रदामन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन है? तो बहमनी राज का संस्थापक जो है कौन है? तो अलाउद्दीन हसन है। देखिए बहमनी राज का जो स्थापना हुआ है 1347 ईस्वी में हुआ है और इसको अलाउद्दीन हसन बहमन ने किया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपको ना ही नारायण राव ने किया था, ना ही सिद्धू कान्हू ने किया था, ना ही देवनारायण किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए प्रमुख जनजातीय आंदोलन में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धो भगत ने किया था। कौन किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो बुद्धो भगत किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आप लोग प्रस्तावना तो पढ़े होंगे, तो कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है वो कौन है? संघीय नहीं है। बंधुत्व भी है, व्यक्ति की गरिमा भी है, प्रतिष्ठा भी, ये सब शब्द है, लेकिन संघीय शब्द का प्रस्तावना में कहीं उल्लेख नहीं है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, बी में है कि अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, सी में अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना। तो देखिए आपका जो है अनुच्छेद 154, पहले आप लोग जान लीजिए अनुच्छेद 154 में क्या है। तो अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकारी। अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। तो इनमें से गलत पूछ रहा है, तो इनमें से गलत कौन है? मतलब सुमेलित नहीं है। तो आइए इनमें से सुमेलित हमारा कौन नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है अ, आपको 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन के मध्य हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयत्न से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को देने वाले थे। इसके विचार को देने वाले कौन थे? अमर्त्य सेन थे कि यूनुस थे, एस चक्रवर्ती थे। उपयुक्त में से एक से अधिक था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कौन थे? यूनुस थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है कि मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधिता महिला बनी? तो पहली दृष्टिबाधिता महिला कौन बन गई? तो छेंजिंग अंगामो बनी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि स्वर्ण भूमि की वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो कौन राजा थे? तो वो जो थे बालदेव पुत्र थे। कौन थे? बालदेव पुत्र थे। देखिए सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी के शासक कौन थे? बालदेव पुत्र थे, जो कि स्वर्ण भूमि का राजा था। ठीक है, इसी के अनुरोध पर पाल वंश के शासक देवपाल ने नालंदा बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव में अनुदान में दिया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? इसको विभाजित करने वाले कौन थे? तो इस्लाम शाह थे। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है आपको अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है आपको अल हिलाल को संपादित किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि दक्कन ट्राइब के पठार का गठन
किस काल में हुआ, मतलब कि इसका काल पूछ रहा है। दक्कन ट्रैप का पठार का गठन किस साल में हुआ, इसका काल पूछ रहा है। तो इसका जो गठन है, इसका गठन जो है आपको क्रिटेशियस युग में हुआ था। देखिए दक्कन ट्रैप का जो पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप मतलब कि एक विशेष प्रकार का संरचना वाला पठार कहा जा सकता है। इनका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ था। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का उपयोग किया जाता है। तो लेंज के नियम के लिए जो है संवेग का नहीं किया जाता, चुंबक का नहीं किया जाता, आवेश का नहीं किया जाता, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरोध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इस विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, जिस कारण सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित होता है। समझे कि नहीं समझे? देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का घटक जो कौन है, ब्यूटेन है। कौन है? ब्यूटेन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स सही है, और एस ए डांगे नबयू, एस ए डांगे जो है नबयू का नहीं, किसका है? द सोशलिस्ट का है, जो कि अंग्रेजी में संपादक हुआ था। मोहम्मद अली किसका है? कॉमरेड का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित स्थानों में भारत में बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये जो बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है आपका मोकामा में स्थित है। मोकामा कहाँ है? तो बिहार में है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो संघीय प्रणाली का जो विचार है कहाँ से उधार लिया था? तो इसका विचार जो उधार लेने वाले कहाँ से थे? तो कनाडा से थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है कि अपेक्षाकृत सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो अपेक्षाकृत सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता वृद्धि को क्या कहा जा सकता है। तो क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता वृद्धि को हम लोग कह सकते हैं क्या? तो जैव आवर्धन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैव आवर्धन कह सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ये कहने वाले कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। देखिए मूल कर्तव्य है पूछ रहा। तो देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। इस संविधान में आपका जो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो कौन है मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य इसमें से देश की एकता अखंडता को कायम रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो हम इसमें से एक से अधिक जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो आप लोग मौलिक कर्तव्य को पूरा देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, तो इसलिए जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो इसके लिए हमको कालानुक्रम जानना पड़ेगा। देखिए लोधी वंश जो है, लोधी वंश आपको जो है 1451 से 1526 तक शासन किया। आप तुगलक वंश का करेंगे तो 1320 से 1414 तक शासन किया। और उसके बाद आप खिलजी वंश का लेंगे तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तो किस बात क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि वंशों ने किस वंश ने सबसे पहले शासन किया। तो कौन सा वंश सबसे पहले शासन किया है? तो इसका एक ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक को याद रखिएगा। गुलाब खत से लव, गुलाब खत से लव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सप्त सैंधव सभ्यता में संविष्ट नहीं है। तो कौन संविष्ट नहीं है? तो साबरमती संविष्ट नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले AI डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है। ये जो है आपको रायपुर में की जा रही है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे कि
ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये जो है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या करा कि प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी। तो प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत जो है की गई थी 10 फरवरी 2011 का ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी है? तो सामुदायिक कार्यक्रम को जो है मौन क्रांति की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है, करंट का है कि मई 2025 में किस राज्य में सहयोग पहल की शुरुआत की गई? तो सहयोग पहल की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो उड़ीसा राज्य था। कौन था? उड़ीसा राज्य था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका कारण आइए हम लोग जानते हैं। देखिए शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे कि कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति का स्रोत जो है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब कि पावर हाउस पूछ रहा है तो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो प्राचीन काल में जो है भूमि कर नहीं था, पेट कौन नहीं था? तो पेट नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या करा कि प्राचीन कार्य यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित था? तो पिट्रा ड्यूरा जो है आपको दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन 49 देखिए क्या करा कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? माइकल मधुसूदन थे। कौन थे? माइकल मधुसूदन थे। माइकल मधुसूदन थे। अब हम लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलेंगे। लोकसभा में समानता कितने सत्र होता है? तो लोकसभा में जो समानता कितने सत्र होता है? 3 सत्र होता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अगला वीडियो एकांश से 100 तक जल्द से जल्द लेकर के आएँ। धन्यवाद।